अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। काफ़ी अर्से के बाद फिर आप सब दोस्तों के लिए वीडियो हाज़िर खिदमत है। इस वक्त हम कराची प्रेस क्लब में यहाँ मौजूद हैं और मेरे साथ मेरे दोस्त जावेद गफ़ारी साहब। जावेद गफ़ारी साहब इस्लामाबाद में मुक़ीम होते हैं और कुछ दिन से कराची में हैं और कराची के हवाले से इनसे बात करेंगे। और जावेद गफ़ारी साहब जो है तारुफ़ के कोई मोहताज नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की ये दुनिया भर में एक जो पहचान है, जो पाकिस्तान के मसाइल के हवाले से ख़ास तौर पर भारत आवाज़ उठाता है, उस हवाले से भी मुँह तोड़ जवाब हमेशा देते हैं। मुख्तलिफ़ चैनल्स पर बैठ के पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। उनसे बातचीत करेंगे कराची के हवाले से, क्योंकि कराची में ये आए हुए और काफ़ी दिन से कराची की सड़कों पर भी फार हो रहे होते हैं। और इनके इसके अलावा जो पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उस हवाले से ही बात करेंगे। मेरे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम जावेद गफ़ारी साहब। गफ़ारी साहब, ये बताइए कि ज़्यादातर जो बड़ी खबरें होती है ज़ाहिर है वो इस्लामाबाद से होती हैं। अब काफ़ी दिन से आप कराची की सड़कों पर ख्वार हो रहे होते हैं। आप कराची की बेहतरी के लिए या कराची में क्या ऐसा देखा जो आप रंजीदा भी हुए, और कराची में इतने दिनों में आपने क्या ऐसा देखा जिसमें आपको खुशी महसूस हुई और आप समझते हो कि कराची के हालात भी कुछ अर्सों में बेहतर हो जाएंगे? शाहिद हुसैन, आपका बहुत शुक्रिया। और आपने जैसा सवाल किया स्टार्ट में ही आपने कह दिया कि ख्वार हुए, तो ये बड़ा अच्छा लगा कि ये बिल्कुल आपने तर्जमानी की है कराची की सड़कों की और कराची का जो सूरत हाल है उसकी। इसके अंदर अगर मैं बात करूं, आपके मुख्तलिफ जो सड़कें हैं, पहले तो मेरे लिए ये एक्सपीरियंस बड़ा था कि एक सड़क पे जाते हैं तो वो 7 किलोमीटर की टोटल सड़क होती है, लेकिन उसके ऊपर आप इतना ट्रैफिक, और उससे जब आगे पहुंचते हैं दूसरी सड़क पे जाते हैं तो वो फिर भी 6-7 किलोमीटर आगे चली गई। लेकिन उसके अगर टोटल 11 किलोमीटर का भी सफ़र है तो आपका मिनिमम आधा पौना घंटा कहीं नहीं गया। और अगर आप गलती से, मैं बात लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, गलती से उबर क्रीम की कोई गाड़ी बुक कर लें, गाड़ी मोटरसाइकिल की बात नहीं कर रहा, तो फिर अल्लाह की मेहरबानी से आपका बिल तो बनना है 400-500, लेकिन आपने जो पहुँचना है वो उसी टाइम पे पहुँचना है जब अल्लाह ताला ने आपको पहुँचाना है। क्योंकि यहाँ की सड़कों के ऊपर आप कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। आप कहें कि जी मैंने कैदाबाद जाना है, क्यूमाबाद जाना है, मैंने गुलशन इकबाल जाना है, गुलिस्तान जौहर जाना है, मैंने इधर नीपा चुरंगी जाना है, मैंने किसी और चुरंगी जाना है, यहाँ पे चुरंगियाँ माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हैं, तो आप टाइम पर नहीं पहुँच पाते। इसका एक गिला भी है। अगर नंबर 2 आप उबर क्रीम की गाड़ी नहीं लेते और आप उबर क्रीम की बाइक ले लेते हैं, क्योंकि मैं बाहर से हूँ, ट्रैवल पे आया हूँ, मैं तो यहाँ पे अपनी गाड़ी तो नहीं रख सकता। अगर आप उबर क्रीम का बाइक ले लेते हैं तो उसके अंदर अल्लाह की मेहरबानी से आपको पाउडर लगाने की ज़रूरत नहीं। मिट्टी के अंदर आपके कपड़े, मिट्टी के अंदर आपने कोट पहना हुआ है, तो वो मिट्टी के ऊपर आपका ये, वो यकीन करें मैं फील कर रहा हूँ कि मेरा तो रंग आके यहाँ पे ख़राब हो गया है मिट्टी की वजह से, मिट्टी में रह के। तो ये जो चीज़ें हैं, ये तो एक कह लो कि एक हट के चीज़ है ना। यहाँ पे जो लोगों की गाड़ियाँ हैं, मैं कह रहा हूँ उनकी उम्र बहुत कम है, उनकी मोटरसाइकिल्स हैं उनकी उम्र बहुत कम है। इतनी मट्टी पड़ी है हर जहाँ किसी भी सड़क पे चले जाएँ। मैं स्टॉक एक्सचेंज गया, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, उसके सामने एक मार्केट थी। मैंने कहा जा रहा हूँ तो कुछ ख़रीदता जाऊँ। वो ऐसे मोबाइल मार्केट थी, उसके पीछे जाके अतर की एक दुकान मिली, मैंने वहाँ से अतर ख़रीदा। वहाँ से लेकर जो वहाँ तक मैं पैदल गया हूँ, यकीन करें जितनी भी गली में मोटरसाइकिल, ऐसे लग रहा था ये मोटरसाइकिलें बंद हुई हैं, ख़राब हुई हैं और इनको यहाँ पे खड़ा किया गया। मैंने उनसे पूछा कि ये मोबाइल्स इधर ही रहती हैं? उन्होंने कहा नहीं है, सुबह आती हैं और शाम को ये चली जाती हैं। उसके ऊपर इतनी तय मिट्टी की थी। तो ये बड़ा सूरत हाल ख़राब है। मैं कह रहा हूँ कराची के अंदर अगर बात की जाए फंड्स की, तो पता नहीं किधर जाते हैं। आपका बजट मुझे समझ नहीं आई कि उसकी यूटिलाइजेशन क्या है। कम से कम कराची की सड़कों में मुझे नज़र नहीं आई। यहाँ पे लोग मुझे जो तारीफ़ करते नज़र आ रहे हैं, परवेज़ मुशर्रफ की तारीफ़ कर रहे हैं कि उनके दौर में कंस्ट्रक्शन हुई थी। जनरल रहील शरीफ की तारीफ़ कर रहे हैं कि उनके दौर में क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कम हुई हैं, स्नैचिंग की एक्टिविटीज़ कम हुई हैं। वैसे तो अभी भी मुझे डराया जाता है। मैं जब भी बाहर निकलता हूँ मुझे कहते हैं जनाब आपने मोबाइल अंदर रखना है, बिल्कुल हाथ में नहीं रखना। मोबाइल को अगर बाहर निकालेंगे तो फिर आपके पास मोबाइल नहीं रहेगा। तो ये कराची के जो मामलात हैं उसके अंदर मट्टी का बड़ा यहाँ पे सूरत हाल ख़राब है। डस्ट की बहुत ज़्यादा सूरत हाल है यहाँ पे। मैं तो ये बाइक्स और गाड़ियों की इसलिए बात की थी क्योंकि अल्लाह ताला हर किसी को सेहत याब रखे, अच्छी सेहत के साथ रखे। लोगों की सेहत का भी बड़ा मसाइल है यहाँ पे, वो बीमार होते होंगे क्योंकि जो एरियाज़, सर मैंने जाना था सऊदाबाद मैंने जाना था, और जिस रास्ते से वो मुझे लेके गया ना, मैं कहता हूँ अल्लाह की बनाया ये लोग पता नहीं बाहर निकलते क्यों नहीं है, अपने मसाइल बताते क्यों नहीं है। ये बताते भी होंगे तो बता के थक चुके होंगे। इतनी मट्टी, सड़कों की सूरत हाल इतनी ख़राब, गलियों की तो और ही ज़्यादा ख़राब। पानी खड़ा है गंदे, उसके अंदर वो खारा पानी और पता नहीं मीठा पानी, ये भी एक इशू है आप लोगों का कि कहीं पे खारा पानी मिलता है, कहीं पे मीठा पानी मिलता है, कहीं पे पानी मिलता नहीं है। कहाँ पे बिजली की सूरत हाल, एक जगह के ऊपर
ये बिल्कुल पोश का एरिया इसको कहा जाता है, तारिक रोड के पास जी, एक जी। सिंधी मुस्लिम कोई सोसाइटी। 2.5 घंटे सुबह जाती है, 2.5 घंटे दोपहर को जाती है, 2.5 घंटे रात को जाती है। 24 घंटे में 2.5 घंटे 3 दफ़ा। ये 2.5 वाला मुझे फार्मूला समझ नहीं आया कि ये क्या फार्मूला है। और ये इस जगह की बात बता रहा हूँ जो कि समझा जाता है कि ये पोश एरिया है। आरटीजी बिल्डिंग और एफटीसी बिल्डिंग मशहूर है, उसकी बैक साइड की बात बता रहा हूँ। और बाकी जो एरियाज़ हैं वहाँ पे बिजली और ज़्यादा सूरत हाल का घंटों का अच्छा हिसाब मुख्तलिफ है। के इलेक्ट्रिक ने बड़ा कोई फार्मूला पता नहीं केड़ा मुतारफ़ करवाया है। वहाँ से जब के इलेक्ट्रिक में आप जाएँ तो ऐसे लग रहा है कि मॉडर्न जगह पे आप आ गए हैं, लेकिन के इलेक्ट्रिक से बाहर निकल के जब आप आवाम का सूरत हाल देखते हैं और वहाँ पे बिजली का कंजप्शन देखते हैं, 2.5 घंटे का बिजली, फिर एक और 2.5 घंटे की लोड शेडिंग, फिर एक और 2.5 घंटे की, 2.5 घंटे की लोड शेडिंग का क्या फार्मूला क्या है, ये नहीं समझ आ रही। कमर साहब, ये तो आपने मसाइल बताए। अक्सर यहाँ कराची वाले जब चीखों पुकार करते हैं, रोते हैं, आवाज़ें लगाते हैं, न्यूज़ भी चलती हैं, कुछ दिन बाद वो सिनेरियो चेंज हो जाता है, माहौल तब्दील हो जाता है, लेकिन कराची के मसाइल हल नहीं हो पाते। लेकिन मैंने आपसे शुरू में सवाल किया था, सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी आपको? रंजीदा तो हुए ज़ाहिर है ये मसाइल देखे, खुशी किस बात की हुई यहाँ कराची में? क्या देखा आप जिसकी वजह से आप खुश हुए? सर खुशी तो मुझे अपने दोस्त देख के बड़ी खुशी होती है। मैं जब आप लोगों से मिलता हूँ, आप लोगों को आके यहाँ पे आपको प्यार करता भी हूँ, आप मुझे प्यार देते भी हैं, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पे मेरा अपना एक अल्हम्दुलिल्लाह कोई 10-15 बंदे इस तरह के हैं जिनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, और वो कराची में। उनसे जब मिलता हूँ तो वो बड़ा अच्छा लगता है। उनसे हम इकट्ठे बैठ के खाने पीने भी खाते हैं, घूमते फिरते भी हैं, बड़ा मज़ा आता है। बाकी अगर मैं ओवरऑल देखूँ तो खुशी तब होती है जब यहाँ पे 10 बंदे 5 बंदे खड़े होकर वो बातें कर रहे होते हैं और बड़ा अच्छा फील कर रहे होते हैं। और उनका जो स्टाइल है, भाई 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 करके आप लोग बुलाते हो एक दूसरे को, तो कम से कम भाई बुलाते तो हो ना, बाकी तो भाई समझता ही कोई नहीं है, तो कौन भाई तो कौन ना भाई। आप गैदरिंग यहाँ पे आप जो छोटी छोटी गैदरिंग है, चाय के ऊपर गैदरिंग है, होटल्स हैं वहाँ, चाय वाले होटल्स यहाँ पे बड़े ज़बरदस्त हैं, खाने के होटल जहाँ पे बड़े ज़बरदस्त हैं। रात को हम वहाँ पे रेस्टोरेंट पे थे बिलावल हाउस के पास, बिलावल हाउस, ओए बिलावल हाउस क्या मेरे मुंह से निकल गया, इतना बड़ा हाउस। और उसकी जो मैंने सुना कि वो हाउस बना कैसे है, मैं परेशान हो गया। फिर मैं क्या, कोई हैरानी वाली बात नहीं है। वहाँ पे जो बिलावल हाउस की जो ज़मीन है ना, वो भुट्टो हाउस से बड़ा बनाया गया है। मैंने भुट्टो हाउस भी देखा, जहाँ पे वो मुर्दा भुट्टो की तस्वीर लगी हुई है बाहर, जहाँ पे वो शहीद हुए थे, 70 क्लिप, जहाँ पे उनको वो किया गया था, वहाँ पे वो भुट्टो हाउस था। अब किया इन्होंने कहा भुट्टो जिंदा तो रहेगा, भुट्टो का तो नाम है, किरदार है, अब इससे बड़ा बिलावल हाउस बनना चाहिए। इन्होंने बड़ा बिलावल हाउस बनाया, उस एक सड़क से लेकर दूसरी सड़क तक। अभी भी एक सर्विस लेन जो है वो उसके अंदर ऑक्यूपाई की हुई है। पहले तो दूसरी सड़क जो मेन सड़क थी उसको भी बंद किया हुआ था, सिंध हाई कोर्ट ने मेरे ख्याल में बागदार करवाई है। और उस बिलावल हाउस की जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर मतलब शायद हुसैन और मेरी अगर प्रॉपर्टी वहाँ पे होती तो हम शायद या तो ज़िंदा ना होते या फिर उसके मालिक ना होते। इन शॉर्ट मैं यही समझाना चाहूँगा कि उसको ख़रीदने की कोशिश की गई, जिसने नहीं बेची उसको मार दिया गया, जिसको बेची गई उसको जितने पैसे दिए जनाब ये रख लें, ये जरदारी साहब की तरफ से प्रसाद है आपके लिए। तो ये तो हालात हैं यहाँ पर। गवर्नर साहब, सियासत के बारे में तो शायद आप बात कर ही ना सकें, क्योंकि जिस तरह की तनकीद करते हैं, आज़ादी की बात करते हैं, लोगों के मसाइल और वसाइल के हवाले से बिलावल साहब बात करते हैं, पूरी पीपल्स पार्टी बात करती है, शायद हम जितना भी चीखें तो उनकी सियासत का शायद कोई जवाब ना हो, आवाम अक्सर वोट डाल कर दे देते हैं। अब एक तो ये मसाइल हो गए कि इंटीरियर में एक अरसे से पीपल्स पार्टी मुंतखब होती है, अब कराची में भी इंतज़ामी अमूर संभाल लिए गए हैं, ख़ासतौर पर जब ये इंतज़ामिया है कराची में, ये इंतज़ामिया से लोग नाखुश हैं, लेकिन कराची वाले बड़े खुश हैं। कराची में पानी, कराची में गलियों की सफाई, कराची में घरों के अंदर, ओ भाई मट्टी का जो सूरत हाल है, यहाँ पे कोई इंतज़ामिया नाम की चीज़ है? बस इंतज़ामिया है। होटल्स की सफाई, गलियों के अंदर पानी। ओ भाई मैं कल एक गली में से, मेन गली में से उतरा, उधर से एक परनाले में से पानी ठा गिर रहा है नीचे ज़मीन, सेंटर में मेन गली के अंदर। ओ भाई मैनेजमेंट क्या होती है, इंतज़ामिया क्या करती है यहाँ पे? इंतज़ामिया का किरदार तो मुझे बताएं। आपने कहा इंतज़ामिया, मैं तो शौक हो गया कि अच्छा इंतज़ामिया भी है यहाँ पे। कराची में नालों पर कब्जा कर लिया गया, अदालत के हुक्म पर ऑपरेशन किया जा रहा है। का नाम लेके आपने मुझे क्या कुछ याद करवा दिया, इतना ज़्यादा तो मैं आया। कब्जों की बातें हो रही हैं भाई। ये वाला बिल्डिंग देखिए भाई, ये सरकारी ज़मीन के ऊपर है भाई। वो वाली बिल्डिंग देखिए सरकारी ज़मीन के भाई। यहाँ पे पार्क होता था, यहाँ पे पार्क अप्रूव है। और भाई ये वाली जो बाहर, ओ भाई पूरी की पूरी सोसाइटियाँ कब्जे की, एक एक घर नहीं, करोड़ों रुपए के घर बना के बैठे हुए हैं कब्जे के। और मैं परेशान हो गया जब मैं जिससे मिलूँ ना, भाई ये वाला देखा है
اور میں بلڈنگ کا نام نہیں لینا چاہتا ہے، میں ایسے جو پھرنا یہ نہ ہو کہ کل مجھے بھی کوئی یہاں سے باہر پتہ چلے کہ میں اس لیے بلڈنگ کے نام نہیں لے رہا، لیکن یہاں پہ یقین کر لیں قبضہ تو ایسے کیا جاتا ہے جیسے کسی کو جاتے ہوئے نہیں، وہ بچے ایسے اسکول جاتے ہوئے ایک بڑے والے بچے جو ہوتے تھے وہ چھوٹے بچوں سے کچھ چھین لیتے تھے چیز، اور وہ روتا رہتا تھا تھوڑی دیر کے لیے، اس کے بعد وہ بھی چپ کر جاتا تھا کہ یہ کون سا معمول کی بات ہے۔ یہاں پہ اس طرح قبضے ہوئے ہیں، زمینوں کے اوپر، سڑکوں کے اوپر قبضے، زمینوں کے اوپر قبضے، پارکوں کے اوپر قبضے، پتہ نہیں کس مقام کے اوپر قبضہ ہوا ہے، سرکاری زمینوں کے اوپر قبضے، وفاقی حکومت کی زمینوں کے اوپر قبضے، پورٹ کی زمینوں کے اوپر قبضے، کہاں پہ قبضہ؟ یہاں پہ قبضہ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا شاید سلوگن ہے قبضہ، یہ بھٹو کا سلوگن نہیں ہے، یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کا سلوگن قبضہ ہے۔ گوہر صاحب تقریباً ٹائم بہت کم رہ گیا ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کی عوام کے جو حالات آپ خود بیان کر رہے ہیں، ہم بولتے ہیں تو شاید لوگ یقین نہیں کرتے کہ یار کراچی میں پیپلز پارٹی والوں سے، شاید ایم کیو والوں سے یا کسی اور جماعت سے شاید ان کو نفرت ہے اس لیے بات کرتے ہیں، لیکن یہ بنیادی مسائل ہیں جو آپ نے اتنے دن آ کے فیس کیے، آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ حالات آگے جا کے بہتر ہو جائیں گے؟ لگ رہا ہے کچھ آپ کو؟ اللہ کرے حالات بہتر ہو جائے۔ میں تو حیران ہو گیا ہوں اور پریشان بھی ہو گیا ہوں اور ندام بھی ہو گیا ہوں کہ مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ میں تو یہاں پہ آ کے فیل کر رہا کہ مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا دنیا کا۔ یہاں پہ جو ماشاء اللہ چیزیں ہیں، وہ کراچی یونیورسٹی، کل میرا پرسوں جانا ہوا کراچی یونیورسٹی، اور جو سڑکوں کا باہر کا حالت ہے وہ اس سے بری سڑکوں کی حالت اندر ہے۔ میس کام ڈپارٹمنٹ میرا فیوریٹ ہوتا ہے، میں کہتا ہوں کہ کسی طرح سے میں میس کام ڈپارٹمنٹ اپنا ہوتا ہے، میں کہتا ہوں اسی طرح سے ادھر، اور میں ادھر گیا ہوں ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ میس کام ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، یہ کوئی عجیب سی کوئی وہ ہے، ایک بڑا سا ہال انہوں نے بنا دیا، اس کے اندر یہ جو چیئرمین تھا نا ڈپارٹمنٹ کا، یقین کر لیں چیئرمین ڈپارٹمنٹ کی کنڈی ایسے لگی ہوئی تھی اور تالا اس کے اوپر لگا ہوا تھا، الٹ والا تالا، سیدھا تالا بھی نہیں لگا ہوا تھا، اس دن نیچے والا ٹوٹ گیا ہوگا۔ تو آپ اندازہ لگائیں، وہ چیئرمین ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین کا کمرہ بتا رہا ہوں، کیونکہ وہ میں کیا تھا، میں نے کہا چلو جی اس نے بھی ملاقات ہو جائے تو چلو اچھی بات ہے۔ اس کے جو چیئرمین کے کمرے کو تالا لگا ہوا تھا وہ بھی الٹا کر کے لگا ہوا تھا، اور اس کے باہر کی جو صورت حال تھی، میس کوم کا ڈپارٹمنٹ کم از کم ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں پروٹیکٹ کرتا ہوں، کیا کہتے ہیں، پروٹیسٹ کرتا ہوں، یہاں پہ پروٹیکشن منی بھی ہے یہاں پہ میں پروٹیسٹ کرتا ہوں کہ یار کم از کم یہ میس کوم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ معافی دے۔ میں پڑھا ہوں وہاں پہ، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، میں ادھر نہیں پڑھا کراچی یونیورسٹی میں، پڑھا بہودین زکریا یونیورسٹی ملتان میں ہوں، لیکن میس کوم ڈپارٹمنٹ کم از کم اس طرح کا ہونا چاہیے۔ ہم لوگوں نے جا کے لوگوں کے مسائل حل کرنے ہوتے ہیں، ادھر سے صحافی جو نکلتے ہیں وہ اگر ادھر سے مسائلستان میں سے نکلیں گے تو وہ باہر لوگوں ان کو تو مسئلہ نظر ہی نہیں آئے گا، کیونکہ ہمیں پڑھائی کے دوران ہی کم از کم اس طرح کی سینیریو ملا ہوا تھا، وہاں پہ گندگی تھی، وہاں پہ کوڑا تھا، وہاں پہ صورتحال خراب تھی، وہاں پہ انٹری پہ جو میس کوم ڈپارٹمنٹ کی انٹری تھی نا، دروازہ، مین دروازہ، اس کے ساتھ جو لگا ہوا تھا جہاں پہ لکھا ہوا تھا میس کوم، اس کے نیچے بائک کھڑی ہوئی تھی، بائک اس کے نیچے کھڑی ہوئی تھی، وہ پارکنگ کا پتہ ہی نہیں تھا پارکنگ کہاں پہ ہے۔ فوڈ سینٹر اس کے بالکل ساتھ ہے، مجھے انہوں نے شرمندگی سے فوڈ سینٹر نہیں لے کے گئے، انہوں نے کہا کیفے کا صورتحال بڑی خراب ہے سر، میں آپ مہربانی کریں ہم آپ کو باہر کہیں کچھ کھلا دیتے ہیں۔ وہ جو کارنر کے اوپر ہے ادھر کو جوبلی والا دروازہ جو ہے، اس کے ساتھ ایک کنٹین تھی، اس کی صورتحال اللہ کی مہربانی قسم کھا کے کہتا ہوں جتنی دیر میں نے وہاں انہوں نے کھانا زبردستی مجھے کھلایا، ایک بلی ادھر تھی اور وہ بلی کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے یہاں تک تو وہ آتی رہی ہے۔ غفاری صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ تقریباً کراچی سے باہر سے جتنے بھی لوگ آتے ہیں ان کے جذبات ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے آج آپ کے جذبات ہیں۔ یہ ویڈیوز کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا، پھر سے شروع کر رہا ہوں، اور جو کراچی کے مسائل اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ میرے بھائی کے چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے، یہ بہت محنتی بھائی ہے میرا، سارا دن کورس کے اندر، سارا دن مختلف جگہ کے اوپر سے لے کر آپ کو انفارمیشن دیتا ہے، پراپر انفارمیشن کے لیے سبسکرائب کریے شاہد حسین کا چینل۔ مجھے اجازت دیجیے، میرے بھائی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان